हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब 365। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ देव पब्लिक स्कूल के तरफ से कुछ ओपनिंग्स। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा ये टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी तरीके की रिक्रूटमेंट चल रही है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार आए हैं जॉब 365 में तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चलिए अभी सीधे से हम रिक्रूटमेंट पोर्टल में चलते हैं देव पब्लिक स्कूल के एंड देखते हैं कि इसमें कौन सी रिक्रूटमेंट्स आई हुई है। तो ये जो पेज देख पा रहे हैं ये बेसिकली देव पब्लिक स्कूल की रिक्रूटमेंट पोर्टल है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें ये बेसिकली नोटिफिकेशन है जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने पब्लिश किया है उसका पीडीएफ है। यहाँ से आप पीडीएफ भी प्रोवाइड कर चेक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक्स भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ आप अप्लाई नाउ का ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ये सारा लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, बट पहले देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है एंड किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो देख पा रहे हैं ये बेसिकली नोटिफिकेशन ये देव पब्लिक स्कूल ने अपने एंड से पब्लिश किया है। तो यहाँ जैसे देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट फॉर टीचर एज वेल एज स्टाफ। तो बेसिकली टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ सभी तरीके की रिक्रूटमेंट चल रही है। एंड यहाँ जो रिक्रूटमेंट चलेगी वो बेसिकली परमानेंट जॉब है एंड काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। मोर देन 40,000 सैलरी आपको मिल सकती है अगर आप आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैच कर रही है। तो चलिए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सारा डिटेल्स देख पा रहे हैं ये बेसिकली स्कूल्स का एड्रेस है। ठीक है, कौन से स्कूल्स कौन से लेवल में पढ़ाते हैं, कोई अगर हायर सेकेंडरी है तो हायर सेकेंडरी, कोई सीनियर सेकेंडरी है तो सीनियर सेकेंडरी, कोई सेकेंडरी है तो सेकेंडरी। ऐसे आपको सारे स्कूल्स के डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। और अभी देख रहेंगे हम लोग क्या क्या पोजीशंस अप्लाई हैं, क्या क्या पोजीशंस अवेलेबल है। टीचिंग पोजीशन एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए क्या क्या पोजीशंस अवेलेबल है। तो जैसे आपने देखा होगा यहाँ कि इंग्लिश के लिए अवेलेबल है टीचिंग पोजीशन। इसमें अगर आपका पीजीटी किया हुआ है, टीजीटी किया हुआ है या पीआरटी किया हुआ है तो आप इजीली पीपीटी और नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली लेडीज के लिए, मतलब फीमेल होना पड़ेगा आपको अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा हिंदी के लिए भी है, सेम गोज विथ पीजीटी टीजीटी एंड पीआरटी। इसमें हिंदी लैंग्वेज है जिसमें पोजीशन जो है वो है नॉन टीचिंग स्टाफ की। हिंदी के लिए पीजीटी टीजीटी एंड पीआरटी अगर आपने किया हुआ है हिंदी में तो भी आप एलिजिबल है। और साथ ही साथ एक म्यूजिक टीचर की भी ओपनिंग्स आई हुई है। और अदर देन दिस मैथ ओडिया ये सारे सब्जेक्ट्स की भी अगर आपने पीजीटी टीजीटी पीआरटी ये सारा कुछ किया हुआ है आपने तो आप एलिजिबल है। और साथ ही साथ अदर पोजीशन में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भी अवेलेबिलिटी है। और ऐसे सभी आपको सब्जेक्ट की ओपनिंग्स आपको दिख जाएगी और नॉन टीचिंग स्टाफ की ओपनिंग्स यहाँ दिख जाएगी। और इसके अलावा अगर आप ये सारा कुछ देख सकते हैं लाइक एलडीसी, एलडीसी अकाउंटेंट, एलडीसी ये सारा चीज़ लाइब्रेरियन, नेटवर्क असिस्टेंट, फिजिक्स लैब असिस्टेंट, केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट, ये सारा चीज वैकेंसीज भी अवेलेबल है। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बेसिकली मोर देन 40,000 50,000 आप अर्न कर सकते हैं एज ए मंथली सैलरी। एंड ये जो स्कूल है ये बेसिकली आपको काफ़ी अच्छी लॉन्जिविटी देता है। नॉर्मली कोई भी जॉब अगर कोई देखता है तो पहला तो वर्क एनवायरनमेंट, उसके साथ साथ बहुत कुछ देखता है। तो मैं देव पब्लिक स्कूल को पर्सनली मैं बताना चाहूँगा बहुत ही अच्छी वर्क कल्चर आप मिल जाएगा यहाँ एंड इजीली आप वर्क भी कर पाएंगे यहाँ। और पीजीटी जो यहाँ आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो अवेलेबल है जिस वैकेंसी जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड है तो लाइक जो सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स कैरी होना चाहिए आपको। और साथ ही साथ बीएड डिग्री आपको मैंडेटरी है। तो अगर आपने बीएड भी कर रखा है वो एडवांटेज में कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन की कोई पीजीटी टीचर है तो उसको मास्टर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में करना होगा। एंड साथ ही साथ मिनिमम उनका जो मार्क्स होना चाहिए वो है 50%। और साथ ही साथ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू होना चाहिए सर्टिफिकेट। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस आपने अगर किया हुआ है कंप्यूटर साइंस साइंस में तो बेसिकली मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस में।
और एमटेक एमसीए विथ मिनिमम 50% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। और ये जो बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ 50%, तो ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी अगर हो रहा है तो बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड। और बीएड जो आप दिखाएंगे, बीएड भी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड से ही होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, तो ही आप एलिजिबल होंगे। और इसमें लाइक सारी डिटेल्स, बाकी सारी डिटेल्स, ये सारा चीज़ मैं आपको पीडीएफ का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा लाइक डिस्क्रिप्शन में, एंड इजीली आप गो थ्रू भी कर सकते हैं। और अभी देखते हैं कि ये सारे जो पोजीशन है ये अब अप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया शुरू में ही, ये लाइक रिक्रूटमेंट का पेज है। जैसे आप अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे तो आपको ये गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस गूगल फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स एंटर करनी होगी। जैसे आप सारी डिटेल्स एंटर करेंगे, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, बाकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स लाइक ईमेल एड्रेस, एड्रेस आपका लोकल कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सब कुछ मांगा जाएगा। एंड इजीली जैसे आप ये फॉर्म फिल करेंगे, गूगल फॉर्म है बेसिकली, ये कोई लाइक वेबसाइट का कोई लाइक उनका डोमेन का लिंक नहीं है। ये गूगल फॉर्म उन्होंने क्रिएट किया है ताकि कन्वीनियंटली वो सारा कुछ एक्सेस कर पाए, एंड आपका भी जो एप्लीकेशन वो प्रॉपरली हैंडल कर पाए वो। तो बेसिकली इस गूगल फॉर्म को अगर फिल करते हैं हम, तो उन आपका जो एप्लीकेशन है वो देव पब्लिक स्कूल के पास ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। एंड इजीली अब लाइक इंटरव्यू वगैरह या रिटन एग्जाम जो भी उन्होंने कंडक्ट किया है वो बेसिकली आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉब 365। अगर आप आज पहली बार आए हैं जॉब 365 में, तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉब 365।